तो देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक रेडिएशन। ओके। तो इन द प्रीवियस लेक्चर्स हम लोग पढ़ चुके थे कि कॉन्वेक्शन क्या होता है, और उससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोग ने पढ़ा था कंडक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ कंडक्शन। और हम लोग जो है बेटा ट्रांसफ़र ऑफ हीट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें कंडक्शन है, व्हाट इज़ कंडक्शन क्या होता है, और व्हाट इज़ कॉन्वेक्शन क्या होता है, कैसे इन दोनों के थ्रू जो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे होता है, हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो देखेंगे अब हम लोग बढ़ेंगे इसमें व्हाट इज़ रेडिएशन, कि कैसे होता है रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ हीट। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। ठीक है, तो हाउ डज़ द हीट फ्रॉम द सन रीच अस? इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज़ नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो आप जब भी सन के पास जाएंगे तो आपको देखना गर्मी महसूस होती है, लगती है। ठीक है, तो ये हीट जो है आपके पास कैसे आती है सन से? इट कैन नॉट रीच अस बाय द कंडक्शन और कन्वेक्शन। ये कंडक्शन और कन्वेक्शन से थोड़ी ना आती है। कंडक्शन और कन्वेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें हीट का ट्रांसफ़र किसी मीडियम के थ्रू होता है। कंडक्शन में अगर हम लोगों ने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको आप गर्म करते हो तो उससे हीट जो है हीट जो है आपकी उसमें कंडक्ट होती है, इधर से उधर जाती है ना। और कन्वेक्शन में आपने देखा था कि कोई भी चीज़ गर्म होती है तो आसपास की जो भी है उधर से हाई प्रेशर से जो है वहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है, तो वो गर्म होके ऊपर उठती है, राइजेज़ अप, हीट राइजेज़ अप, है ना। और फिर सराउंडिंग से आपकी जो है हवाएं आती हैं उसको फिलअप करने के लिए। जैसे इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसमें ये वाला दिया था मैंने, कैंडल जलाया था, है ना। ये अपरेटस कन्वेक्शन ऑफ हीट इन वाटर, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ज़रूरत पड़ती है आपकी हीट जो आप फ्लेम को देंगे, फ्लेम से आप हीट देंगे वहाँ पे किसी भी बीकर में, तो आप वाटर के अंदर है ना आपने कुछ डाला तो ये आपकी क्या होती है, ऊपर उठती है गर्म होके। और सराउंडिंग से जो है, सराउंडिंग में जो है कंपैरेटिवली कम हीट है तो वो आसपास से आपकी आती है ठंडी ठंडी। यहाँ से आप देखेंगे ठंडा ठंडा जो है वाटर वो इधर आएगा और गर्म होके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलती है। ऐसे ही कैंडल में देखा था हम लोगों ने, कैंडल जलाया तो आप ऊपर की साइड देखेंगे तो ये हीट राइजेस अप, ऊपर उठेगी। आसपास सराउंडिंग से यानी कि साइड से आप देखेंगे ये जो हाथ रखा हुआ है यहाँ पे आपको हीट का कम महसूस होगा, आपका ना फील नहीं होगा ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि साइड से तो आपकी जो है ठंडी हवाएँ आती हैं, वहाँ पे आपकी हीट जो है वो ऊपर उठती है एयर के साथ। तो ये जो अपन ने कन्वेक्शन और कंडक्शन पढ़ा था। लेकिन रेडिएशन में क्या होता है, इसमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देयर इज़ नो मीडियम सच एज एयर, है ना। तो आपने देखा कि आपका एटमॉस्फेयर है, जो एयर की जो ब्लैंकेट है, एयर जो है आपकी अर्थ के पास, वो केवल कुछ ही लेयर्स उसकी जो एटमॉस्फेयर है ना। एटमॉस्फेयर में आपका क्या पाया जाता है, कई सारी गैसेस पाई जाती हैं, एयर पाई जाती है। तो ये जो है इसका ब्लैंकेट एयर का काफ़ी कुछ ऊंचाई तक ही है, और पूरा सूरज तक तो है नहीं, है ना। यूनिवर्स में आप जाएंगे, आप स्पेस में जाएंगे तो वहाँ पे तो एयर है ही नहीं है, बिल्कुल वैक्यूम है पूरा पूरा पार्ट। ओके, तो वहाँ फिर ये कैसे आती है, रेडिएशंस के थ्रू आती है। पूरी आपकी सनलाइट जो है वो रेडिएशन के थ्रू आती है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। ठीक है, और रेडिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एयर तो आपकी है नहीं, है ना। आपकी सपोज ये अर्थ है ना, अर्थ के यहाँ तक की केवल क्या है, आपकी एयर है ना। यहाँ तक ही आपका केवल इस ऊंचाई तक ही आपका क्या है, एयर का ब्लैंकेट है ना। आपने पढ़ा होगा जिसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब यहाँ आपका सन है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो है आपका डिस्टेंस रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का। तो ये इसमें तो एयर है ही नहीं, तो आपकी कैसे कंडक्शन हो पाएगा, कैसे कन्वेक्शन कैसे हो पाएगा, है ना। तो इस तो भी आपकी सनरेज जो है एंटर होती हैं, आती हैं आपके, है ना, अर्थ पर। तो ये जो प्रोसेस है ये रेडिएशन के थ्रू आपकी सनरेज आती हैं, है ना, ऑन द अर्थ। ओके, तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। और रेडिएशन में आपको कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ हीट करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ये वैक्यूम में भी आपके जाते हैं। आपकी जो लाइट्स हैं, सनरेज हैं, सनलाइट्स हैं, वो आपकी गमन करती है। और इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। ओके, ये मीडियम हो या ना हो, एयर हो या ना हो, ओके, तो ये फिर भी आप तक पहुंचती है और चलती है, ट्रांसफ़र होता है इसका हीट का। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। और इसका जीता जागता एग्जांपल, आप हीटर के सामने बैठ जाइए, रूम हीटर के सामने बैठ जाइए, हीटर होगा आपके घरों में,
तो उससे भी जो हीट निकलती है वो रेडिएशन के थ्रू ही निकलती है, वो भी एक रेडिएशन ही है। आप हीटर को ये मान लीजिए वो सन है, तो उससे जो है हीट आपकी आ रही है, किस प्रोसेस से आ रही है, ये आपकी जो है ये रेडिएशन के थ्रू आ रही है। आपने देखा हीटर के, आप देखेंगे ऊपर की साइड ही ऊपर कोई नहीं आप देखेंगे, जैसे कैंडल में आपने देखा था ना, ये कैंडल में आपने देखा था केवल ऊपर वाला हैंड जो था इसी को हीट जो है फील हो रही थी। आसपास से जो है आपको साइड से आपने हाथ रखा हुआ था तो वहाँ पे आपको हीट का जो है बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। लेकिन आप हीटर के आगे बैठते हैं तो आपको साइड से भी और ऊपर भी आपको हीट का एहसास होता है, क्योंकि रेडिएशन जो है वो ऐसे ही चलती है, वो गर्म होकर ऊपर नहीं उठती है ना, गर्म होकर ऊपर उठती है। और कन्वेक्शन में गर्म होकर ऊपर उठती है, आसपास के जो भी हैं वो सराउंडिंग में आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। लेकिन रेडिएशन में आपको ऑल डायरेक्शंस में ना, सभी डायरेक्शंस में, ऊपर भी नीचे भी दाएं बाएं सभी टाइप से आपको जहाँ जहाँ आपको रेडिएट हीट आपको दिखेगी वहाँ वहाँ आपको जो है हीट का एहसास होता है। ओके, और रूम हीटर के साथ ऐसा ही होता है। रूम हीटर के सामने आप बैठ जाते हो तो पूरा जो है आपकी आसपास का जो कुछ भी है हीट हो जाता है, वहाँ पे हीट फैल जाती है। ओके, क्योंकि रूम हीटर जो है वो रेडिएट करता है, हीट को फैलाता है। और अ हॉट यूटेंसिल kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surroundings by radiation। अब आप एक हॉट यूटेंसिल गर्म बर्तन को ले लीजिए, वो गर्म हो जाता है, फ्लेम से आपने गर्म कर लिया उसको, है ना, मेटल का रहता है यूटेंसिल बर्तन। अब वो गर्म रहेगा थोड़ी देर के लिए, फिर वो जो है उसकी हीट कहाँ चली जाती है ना। आप उसको कहीं भी रख दीजिए, ज़मीन पे रख दीजिए, तो क्या ज़मीन में थोड़ी ना चली गई हीट, है ना, कंडक्ट थोड़ी ना हुई। आप उसको लकड़ी के ऊपर रख दीजिए, लकड़ी तो पुअर कंडक्टर है ना, उसको हीट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए था, है ना, कंडक्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं होती है। वो कहाँ चली जाती है, वो रेडिएट हो जाती है। ठीक है, वो सराउंडिंग्स में क्या हो जाती है, आपके आसपास वातावरण में रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू वो हीट आपके सराउंडिंग्स में चली जाती है। और आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। और हमारी बॉडी भी क्या करती है, इसी टाइप से आपकी सराउंडिंग्स से हीट लेती है और सराउंडिंग्स को ही हीट देती है। गर्मियों में आपके अंदर की हीट जो है वो सराउंडिंग्स में जाती है, तभी आपको ठंड लगती है, क्योंकि आपके अंदर का बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। और गर्मियों में, है ना, गर्मियों में होता ये है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर अलग अलग होता है। बाहर का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम है, और इसीलिए बाहर से सराउंडिंग से हीट आपके अंदर घुसेगी, इसीलिए आपको गर्मी का एहसास होता है। ओके, तो ये सब रेडिएशन की प्रोसेस के थ्रू ही होता है आवर बॉडी के अंदर, है ना, हमारी बॉडी के अंदर। अब देखेंगे ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट, सभी गर्म वस्तुएं जो है वो हीट को रेडिएट करती हैं, है ना, कंडक्शन भी करती हैं, रेडिएट भी करती हैं। ये बात आप याद रखना, रेडिएट तो करेंगी ही करेंगी, है ना। देखो रेडिएशन जो ऐसी प्रोसेस है वो कंडक्शन की प्रोसेस के साथ भी होती है, कन्वेक्शन की प्रोसेस के साथ भी होती है। लेकिन कंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ज़रूरी नहीं है कि कंडक्शन के साथ, है ना। आप देखेंगे मैं ये बताने वाला था कि कंडक्शन के साथ आप देखेंगे कि रेडिएशन भी होती है ना, लेकिन कन्वेक्शन नहीं हो सकती है। ओके, और रेडिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर आप कंडक्शन भी देख लो, कन्वेक्शन भी देख लो, है ना, तीनों चीज़। लेकिन सभी बॉडीज़, और इसमें सीधे सीधे बोला भी गया है कि सभी बॉडीज़ जो हैं, होल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट, सभी गर्म वस्तुएं आपकी क्या करती हैं, हीट को रेडिएट करती हैं। ओके, व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु पर अगर हीट जाती है, अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड, एक पार्ट उसका जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे हीट ये गई किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो ये ऐसे भी लौट जाता है। ओके, एंड अ पार्ट में भी ट्रांसमिटेड, और एक कुछ पार्ट जो है आपका ट्रांसमिट हो जाता है, दूसरे में फैल जाता है ना, दूसरे को वो ट्रांसमिट कर देती है। ओके, मतलब बांटना दूसरों को। और द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट, और टेम्परेचर जब उसका किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट है, इस पर हीट आई तो ये कम रिफ्लेक्ट हुई, है ना, बहुत कम। मैं इसको बता देता हूँ, छोटा एरो मतलब कि कम रिफ्लेक्ट हो रही है, ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये हीट ज़्यादा हो जाएगी ना, हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ओके, हीट एब्जॉर्ब हो गई है तो ये जो है फिर ज़्यादा उसका टेम्परेचर हो जाएगा तो वो वैसे ही गर्म लगेगी वस्तु। वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एन एम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। आपको सलाह दी जाती है कि आप सन के पास जाइए, मतलब सूरज में जाइए, धूप में, तो आप देखेंगे अम्ब्रेला लेकर जाइए, तो उसका जो पार्ट है आपके पास, जो रेडिएशन के थ्रू जो आ रही है सनलाइट, उसकी जो सन रेज़ हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, इसीलिए आपको ठंड मतलब गर्मी नहीं लगती है। ओके, इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अम्ब्रेला यूज कीजिए। ओके, तो बेटा ये था रेडिएशन का कॉन्सेप्ट,
ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। बुक वाइज पूरा था, हम लोगों ने रीड किया, और आपकी ट्रांसफ़र ऑफ हीट के कॉन्सेप्ट हो गए क्लियर। कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया, और इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। इन द टू द पॉइंट ऑफ माय व्यू मैंने आपको अच्छे से समझाया, और आपका पूरा बुक वाइज था इसमें। और कोई भी डाउट लगता है आपको तो आप यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो टू द नीडी स्टूडेंट्स। बेटा फीडबैक ज़रूर दें इन द कमेंट सेक्शन, इससे हमें पता चलता है कि हमारे वीडियोस कैसे बन रहे हैं। मिलते हैं इन द नेक्स्ट पार्ट। हम लोग डिस्कस करेंगे 4.5 के बारे में, काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोग कपड़े क्यों पहनते हैं सीज़न वाइज, अलग अलग सीज़न में अलग अलग कपड़े क्यों पहनते हैं, क्यों सलाह दी जाती है। ठीक है, तो कुछ यहाँ तक पढ़ा है तो समझ में आ ही गया होगा, और नहीं आया होगा तो आप ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे तो इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये लास्ट लेक्चर होगा बेटा, इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।